हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात करेंगे जेटेट एग्ज़ाम 2024 शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 6 to 8 गणित और विज्ञान विषय का न्यू सिलेबस क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भी शामिल होने चाहते हैं 6 to 8 में, विज्ञान और गणित यानी साइंस और मैथ में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछने वाला है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। पासिंग मार्क्स से लेकर सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं, सिलेबस को देखते हैं बारीकी से। चलिए, तो जेटेट में सबसे पहले आपको सिलेबस क्या है 6 to 8 के लिए, क्लास 6 to 8। ठीक है, क्लास 6 to 8 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सीडीपी रहेगा, ठीक है, सीडीपी रहेगा 30 मार्क्स का। सबसे पहले डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे मैथ साइंस का। ठीक है, सीडीपी आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का। हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि आप हिंदी इंग्लिश रखते हैं तो 30 क्वेश्चन, या आप उर्दू के साथ अंग्रेजी रखते हैं तो भी आपका 30 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक रीजनल लैंग्वेज होगा जिसको बोलते हैं जनजातीय भाषा, जनजातीय भाषा। तो जनजातीय भाषा से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 90 नंबर हो गया। अब 6 to 8 में यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ प्लस साइंस से क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन, या फिर आप लिटरेसी से स्टूडेंट हैं तो लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, लिटरेसी करने का मतलब आप हिंदी है, आपका ऑनर्स हिंदी है या इंग्लिश है या उर्दू है या संस्कृत है। ठीक है, तो आपका 60 क्वेश्चन भाषा ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी ऑनर्स हो, तो आपका सामाजिक विज्ञान से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से, इंटर आपका साइंस हो, ठीक है, साइंस के बैकग्राउंड से आप हो, तो आपका मैथ और विज्ञान से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो उस प्रकार से ही आपका सिलेबस होगा। अब मैथ और साइंस का डिटेल सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये है मैथ और विज्ञान। ठीक है, गणित के विषय में आपका सामान्य गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सांख्यिकी संख्या को समझे यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर मतलब समझ रहे, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर क्या है, ओड नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। इस प्रकार से सवाल या फिर भिन्न से सवाल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको होल नंबर पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है, उसके बाद घातांक जिसको इंडेक्स बोलते हैं, उसके बाद नेगेटिव नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन देखिए, भिन्न आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न। इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे। स्क्वायर से यानी वर्गमूल से क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ग से क्वेश्चंस रहेंगे, क्यूब से क्वेश्चन रहेंगे, घन से, क्यूब रूट से यानी घनमूल से क्वेश्चंस रहेंगे, बाइंडिंग नंबर से भी क्वेश्चंस आपका सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बीज गणित। ये तो हम लोग सामान्य गणित देखें अभी। उसके बाद देखिए बीज गणित जिसको अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको व्यंजक से सवाल पूछे जाएंगे, बीज गणित ही व्यंजक से सवाल रहेंगे। ठीक है, अगला अंक गणित में यदि बात की जाए, ठीक है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से सवाल बनेंगे, एकांकी नियम से बनेंगे, शाब्दिक समस्या क्या है उससे सवाल रहेंगे, प्रतिशत से सवाल रहेंगे, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, लाभ हानि से, CISI चैप्टर भी है इसमें,
CISI भी है, ठीक है। समय और दूरी जिसको बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। आगे जो है कि समय व काम से संबंधित व्यवहारिक गणितीय से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के आकार को समझें, किस प्रकार से आकार होता है, उसमें क्या क्या एंगल बनता है, कितना डिग्री का, इस प्रकार से द्विविमीय से भी आपका सवाल रहेंगे। अब आते हैं ज्योमेट्री में त्रिविमीय यानी 3D एंड 2D, ये दोनों से सवाल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और सममिति है ना, सममिति से सवाल रहेंगे। क्षेत्रवृत्ति मतलब एरिया से, एरिया या मेंसुरेशन बोल सकते हैं, मेंसुरेशन। परिमिति पूछा जाएगा, किसी का परिमिति पूछ सकता है, चाहे वो वृत्त हो या किसी का। क्षेत्रफल आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, एकदम सिंपल सवाल देता है, ठीक है। यदि आप लोग बोलिएगा तो पिछले साल का क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। आयतन से सवाल रहेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि आपका कुछ रेडियस दिया रहेगा और सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा कि गोला का आयतन क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल रहेंगे, परिमिति से रहेंगे, क्षेत्रफल से रहेंगे और वॉल्यूम मतलब आयतन से रहेंगे। आंकड़ा का प्रयोग करते हुए सवाल रहेंगे, आंकड़े का समग्र और उनकी व्यवस्था करना, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आपका इंक्लूड रहेगा पेडागोजी, जिसको बोलते हैं CDP। जैसे आप लोग CDP देते थे ना ये सीटेट एग्ज़ाम में, तो सीटेट एग्ज़ाम में भी पेडागोजी पूछा जाता था, मैथ हो या साइंस हो या बाकी सब्जेक्ट में, उसी प्रकार से मैथ में भी आपका पेडागोजी पूछा जाएगा। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, इसका नेचर क्या होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसकी बनावटी कैसे होता है, स्वरूप क्या है, ठीक है। तो इससे सवाल रहेंगे आपका। टीचिंग मेथड से सवाल रहेंगे, मैथमेटिक्स टीचिंग जिसको बोलते हैं, टीचिंग मेथड से गणित में कौन कौन सा टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है पढ़ाते समय, इससे आप सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। गणितीय शिक्षण की समस्या क्या क्या है, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, इवोल्यूशन से सवाल रहेंगे, चाहे वो डायग्नोस्टिक से हो या सबमेटिक से हो या इवोल्यूशन से हो, तो इससे सवाल बनता है एग्जाम में। तो ये पर्सन हो गया CDP का, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो है ना, 60 क्वेश्चन में मैथ और साइंस मिला के 60 क्वेश्चन है, तो मैथ में आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें पेडागोजी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस में मिला के है 60 क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों मिला के। लेकिन आपका मैथ से जो है ना वो 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से सिर्फ विथ CDP मिलेगा, ठीक है, मैथ का CDP, और ये CDP का पर्सन है, ये सारा CDP का। तो इतना आप लोग, आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ ये CDP भी पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इससे बाहर क्वेश्चन देता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं साइंस में। साइंस में देख पा रहे हैं आपका सिलेबस क्या है। सामान्य विज्ञान से, सामान्य साइंस देखते हैं पहले। सामान्य साइंस से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हालांकि जनरल से ही क्वेश्चंस रहता है, कुछ टॉप नहीं रहता है इसमें। भोजन के स्रोत, सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फूड, भोजन के कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं फूड के, ठीक है। स्वस्थ और स्वच्छता है, हेल्थ से सवाल रहेंगे। फसलों एवं अन्न की प्राप्ति, पौधे में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आसपास की वस्तुएं, सजीव का वास स्थान, पौधे के संरचनाएं, ठीक है, जंतु का संरचना हो, कार्य हो या सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में शोषण, जैव विविधता का संरक्षण, ये पर्सन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका जनरल पर्सन जिसको बोल सकते हैं। अब आते हैं फोर्स, बल, फ्रिक्शन, घर्षण पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, ठीक है, ये फिजिक्स का पार्ट है। क्या क्या पढ़ना है, फोर्स के बारे में पढ़ना है डिटेल्स में, फ्रिक्शन पढ़ना है डिटेल्स, साउंड पढ़ना है डिटेल्स। उसके बाद बोला मैग्नेट जिसको चुंबक बोलते हैं। विद्युत उपकरण कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा सिलेबस में है आपका, ठीक है। उसके बाद है विद्युतीय परिपथ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का पार्ट आ गया, इसको आपको क्लियर करना है। ये टॉपिक बाय टॉपिक हम दे देंगे
इसी चैनल में उस टॉपिक बाय टॉपिक आप MCQ को जरूर लगाइएगा, विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। बल, घर्षण, ध्वनि, चुंबकीय, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, ये सारा का टॉपिक बाय टॉपिक MCQ करा देंगे एकदम डिटेल्स के साथ। इससे बाल सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट आप देखते हैं, प्राकृतिक घटनाएं, मैनेजमेंट, प्रबंधन जिसको बोलते हैं, वन उत्पादन, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। बस इतने ही सिलेबस है। इसके साथ साथ आपका पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे, विज्ञान और उसकी प्राकृतिक संरचनाएं। CDP में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। CDP में पढ़ना है इसकी प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति कौन कौन सी होती है और उसका स्वरूप क्या है, पहले नोट कीजिएगा। दूसरा आपको पढ़ना है इसकी समस्याएं क्या है, विज्ञान में पढ़ते समय कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न होती है, दूसरा नोट कीजिएगा। तीसरा में आपको CDP में पढ़ना है, विज्ञान में CDP में टीचिंग मेथड। क्या पढ़ना है, टीचिंग मेथड। आप विज्ञान को पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 8 में, तो कौन कौन सा सामग्री, शिक्षण सामग्री का आप उपयोग करेंगे क्लास में पढ़ाते समय। तो ये हो गया थर्ड, ठीक है। फोर्थ में आपको क्या नोट करते रहना है, स्कोप क्या है, ठीक है। साइंस में पढ़ाते समय या साइंस आप पढ़ा रहे कक्षा में, तो इसका उपयोग क्या है, इसका स्कोप है क्या है, आने वाला दिन में क्या स्कोप है, इसे पढ़ के क्या बच्चे कर पाएंगे आगे तरफ, ठीक है। और आखिरी जो पांचवा है CDP में जो हम बात कर रहे हैं अभी, पांचवा में वो नोट कर लीजिएगा, इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो या समेटिव हो, ये पांचों टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बेटर होगा। और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब देखा जाए तो साइंस में आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विथ CDP रहेंगे, ठीक है, विथ CDP रहेंगे। क्या रहेंगे, साइंस में 30 क्वेश्चंस में प्लस उसी में आपको ऐड रहेंगे CDP। अब ये डिपेंड करता है कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 में से 20 क्वेश्चंस जनरल रहेंगे, अब बाकी 10 क्वेश्चंस आपका CDP में देखने को मिल सकता है। या फिर CTET का यदि फॉलो किया जाए तो 15 क्वेश्चंस आपका CDP में और 15 क्वेश्चंस आपका सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस रहा, इसमें हम लोग मैथ और साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी करना है। सिलेबस को अकॉर्डिंग बाहर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। जो भी अपडेट आएंगे आप लोग को लगातार अपडेट मिलते रहेगा इसी चैनल पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को।